सभी के प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इस रेनबो ऑनलाइन क्लासेज पर प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास 10th का एग्ज़ाम हो चुका है इंग्लिश का। आज इस वीडियो में ही इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने ऑफलाइन क्लासेज में सवाल बताए थे वो पूरे के पूरे मिले प्यारे विद्यार्थियों। एक भी क्वेश्चन वन लाइनर भी बाहर नहीं गया है प्यारे विद्यार्थियों। जो मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ उस पे वो सारे क्वेश्चन मैं ऑफलाइन क्लासेज वाला नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैंने लेट ही चैनल शुरू किया था प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन अगली बार जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें सारी वो जो मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा आपको ऑनलाइन क्लासेज में भी, यानी कि पढ़ाई तो मैंने वही था लेकिन लेट चैनल शुरू करने की वजह से सारी की सारी जो मैं जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जितना भी जो सिलेबस का जो डाटा था वो मैं अपलोड नहीं कर पाया आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो उसके लिए सॉरी, बट मैं अगले सेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें सारी की सारी जो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ उनका सारा का सारा डाटा आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी सिलेबस से बाहर, सॉरी सिलेबस से कुछ छूटेगा नहीं, सारा का सारा सिलेबस हम उसमें कवर करवाएंगे। चलो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो और करते हैं इस पेपर का सोल्यूशन। देखिए फिर विद्यार्थी, हमारा क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा पैसेज का है। पैसेज में जो पहला क्वेश्चन है वो है प्यारे विद्यार्थियों, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाच। तो इसमें जो जुबिलेंट एंड सेट करके आया है उस विद्यार्थी का एकदम राइट है प्यारे विद्यार्थियों, कि जो माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर कवि क्या करते हैं, वे क्या महसूस कर रहे हैं, जुबिलेंट खुशी कर रहे हैं और सेट उदास से भी फील कर रहे हैं। पहले में सी राइट है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरे में हमारा है द इमोशन दैट ग्रेप्ट हिम वॉच। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ह्यूमिलिटी आएगा। दूसरे में बी राइट है, जो विद्यार्थी बी करके आए उसका एकदम राइट है भाई। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है उसमें द जोय दैट द राइटर फील्स बाय क्लाइंबिंग द सुमित ऑफ एवरेस्ट लास्टेस। तो इसमें फिर विद्यार्थी है लाइफ टाइम। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डी ऑप्शन हमारा जो इसमें ये राइट है फिर विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी ये करके है उसका राइट है। अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इसमें क्लाइंबिंग एवरेस्ट करके आया उसका राइट है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है विच अदर सुमित इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो एजर टू क्लाइम। तो इसमें आएगा आपको ऑप्शन डी राइट आएगा आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, द सुमित ऑफ द माइंड। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट चेंज योर कंप्लीटली। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा एक्सेंस वाला राइट होगा। फिर आप फाइंड द वर्ड फॉर द पैसेज द व्हाट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन। ये थोड़ा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इसमें सुमित आएगा आपके। कोई विद्यार्थी हिल्स भी करके आया होगा, इसका मतलब तो वही है, लेकिन जो पैसेज में दिया है वही हमें राइट करके आना होता है। तो ये सुमित आपका राइट है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखते हैं फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज द मीन्स द ऑपोजिट ऑफ जुबिलेट। प्यारे विद्यार्थियों, जुबिलेट का मतलब होता है खुशी। जुबिलेट का मतलब क्या होता है, खुशी। तो उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट दुखी हो जाएगा, तो सैडनेस इसमें राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। दूसरे में पहला क्वेश्चन था वेयर डिड लाइफ ऑर्गेनाइट। तो इसका पैसेज में आपको शुरुआत में आंसर मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए यार, द लाइफ ऑन, ये यहाँ से हो जाएगा आपका द लाइफ ऑन अर्थ बिगेन इन वाटर। ये पहला का आंसर हो जाएगा आपके सामने। जो विद्यार्थी ये लाइन करके आएगा एकदम सटीक राइट है उसका। दूसरा हमारा क्वेश्चन था नेम सम सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट फ्रेश वाटर। तो दूसरे का आंसर आपको यहाँ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ये रहा। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या मिलता है, फाउंड द फ्रॉम रिवर्स, हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है, फ्रेश वाटर लेक एंड अंडरग्राउंड शैलो एक्वेयर्स। ये हमारा दूसरा का आंसर है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो करके आया उसका राइट है विद्यार्थी का। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एरियाज वेयर द राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर आर डिफिकल्ट टू बी मेट। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर यही है, अभी दिखाते हैं आपको प्यारे विद्यार्थियों। ये रहा यहाँ से राइजिंग डिमांड्स फॉर वाटर इन एग्रीकल्चर डेमोक्रेटिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री आर डिफिकल्ट टू बी मेट। यहाँ तक इसका आंसर है। जो विद्यार्थी ये करके आया तीसरे का उसका राइट है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन वेयर डू वी डंप और वेस्ट। जो हमारा कचरा वो कहाँ डालते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा आपके सामने।
सेंचुरीज स्टैम्प्स एंड रिवर्स हैव बीन ए प्लेस टू डंप वेस्टेज। कचरा कहाँ डालते हैं, पैदल नदियों में डालते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड व्हाट प्रॉब्लम इट इज फेसिंग। जो छठा हमारा सॉरी पांचवा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, पांचवा क्वेश्चन है इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से ये रहा, चेरापूंजी। चेरापूंजी विच इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस इन फेसिंग सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों छठा, विच फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इज अनएबल टू ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे, ये रहा यहाँ से, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड अर्थ इज फ्रेश वाटर मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ फॉर सॉरी यहाँ से आपका अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड इन पोलर आइस एंड अनएबल ह्यूमिडिटी, यहाँ तक जो करका है विद्यार्थी उसका राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म द फ्रेश वाटर सॉरी ये तो कर लिया हम छठा। सातवां, राइट द वर्ड फॉर्म द पैसेज द मीन्स सिमिलर ऑफ सेक्रेटरी। इसका हमारा सिमिलर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो सही है प्यारे विद्यार्थियों, इसका यही होगा, सेक्रेटरी का क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा शॉर्टेज होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, शॉर्टेज होगा। इसका होता है बहुत ही कम, और शॉर्टेज का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका सिमिलर वर्ड है। अगला हमारा है, राइट विद द फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट टू लाइट। इसका मतलब होता है सूखा। क्या होता है विद्यार्थी, सूखा, या बहुत कम मान सकते हैं हम। तो इसका हो जाएगा हमारा वेस्टेज, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका दिया रहा दोस्तों एक ही बात, सॉरी वेस्टेज नहीं होगा फिर विद्यार्थी, इसका होगा वेटेस्ट होगा ना, क्या होगा, वेटेस्ट होगा, ये वाला, ये होगा इसका ऑपोजिट। हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो मैंने ईमेल करवाई थी प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन मैंने कहा था कि आएगी तो प्रिंसिपल रिक्वेस्ट पे भी कुछ वैरायटी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखो सेक्शन चेंज वाली है तो थोड़ी सी अवॉइड गई है मेरी तरफ से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आराम से आप कर सकते थे, कोई ज़्यादा चीज़ ही नहीं थी। सेक्शन वाली थी बस ओनली फॉर 2 लाइन चेंज करनी थी, बाकी तो वही प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट वाली ईमेल है ये। अब तो हम आपको लेटर दिया हुआ। फिर अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो स्टोरी थी विद्यार्थी ये मैंने बता रखी थी आपको, ये यूनियन स्ट्रेंथ वाली, और यही आई है आपके सामने, ये वाली। और दूसरी मैंने कहा था बेड कंपनी, ये भी वो आई है प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं पैराग्राफ की, ही आपका ऐसा आया को ज़्यादा मैंने जो बताया उसमें से नहीं था प्यारे विद्यार्थी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा तो नहीं था उसमें, क्योंकि माई स्कूल तो बच्चों वाला खेल है, जब हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं तब से पढ़ते हैं ये कोई भी कर सकता है। इस पर नीचे वाला दीपावली फेस्टिवल बता, आराम से कर सकता है कोई विद्यार्थी। अब बात करते हैं ग्रामर के सेक्शन की। प्यारे विद्यार्थियों मैं इसकी क्लास ले नहीं पाया था, क्योंकि मैं समय नहीं था मेरे पास, तो नहीं ले पाया। लेकिन मैंने नोट्स भेजे थे टेलीग्राम चैनल पे, तो जो नियम भेजे थे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस के, उसी में से चारों आपको मिल जाएंगे आराम से देखने को। तो देखो पहले देख लेते हैं, माई फादर खालची के रन एम माइल एवरीडे। मैंने कहा था उस रूल में लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, एवरीडे का मतलब किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और ये थर्ड पर्सन है। तो रन के पीछे क्या एस लग जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे प्यारे विद्यार्थियों, रन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजू खाली जगह प्ले इन द ग्राउंड वाइल आई वाज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। वाइल से जुड़ा है प्यारे विद्यार्थी, दोनों में सेम टेंस आएगा। इसमें कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू, इसमें पास्ट कंटिन्यू आएगा, तो इज नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थी। यहाँ क्या आएगा, वाज प्लेइंग आएगा। क्या आएगा, वाज प्लेइंग आएगा, वाज प्लेइंग। फिर हमारा वी खाली जगह गो टू जयपुर टोमारो, तो ये टोमारो हमारा फ्यूचर का संकेत है प्यारे विद्यार्थी, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेल गो आ जाएगा। चौथा था दीप खालची के स्केप बिफोर द पुलिस अराइव, बिफोर आया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा प्यारे विद्यार्थी। तो क्या लग जाएगा, हैड स्केप्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैड स्केप्ड आ जाएगा, हैड स्केप्ड। जिसने भी एक आंसर करके है उसका राइट है पूरे एकदम। बात करते हैं आगे, सातवां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। देखो फिर बताती हूँ, बोथ, बोथ का मतलब बना दोनों तरफ से, राम एंड श्याम, लेकिन साथ में इसने दोनों सब्जेक्ट को क्या कर दिया, नाउन को क्या कर दिया, एंड से जोड़ दिया, तो ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं रहा। तो इसमें क्या आएगा विद्यार्थी, आर आएगा। दूसरा लिखा आइदर सुमित और मनीष, तो आपको पता होगा फिर विद्यार्थी आइदर वाले में सेकंड सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वर्ब का चुनाव करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट हमारा मनीष है जो कि सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे।
तो आपको ये राइट, इसने भी ये करका है, उसका राइट है। 8वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था आपके क्लोज कम समझ में आए हुए हैं, लेकिन देखो कितने सरल आए हैं, कोई विद्यार्थी आराम से कर सकते जिसने भी ध्यान से थोड़ा बहुत पढ़ा हो। क्या लिखा है, मिठाली इज हार्ड वर्किंग, मिठाली इज इंटेलिजेंट, यूज नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है प्यारे विद्यार्थी। क्या लिखना है, देखो लिखना है मिटाली, सॉरी मिताली इज, मिथाली इज लिख के इसमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। मिथाली, मिताली, मिताली इज, मिताली इज, मिताली इज नॉट, मिताली इज नॉट ओनली, मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। क्या आ जाएगा, बट आल्सो इंटेलिजेंट, आल्सो इंटेलिजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो ये करके आया वो उसका राइट है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमारा अनिल इज रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी, बिल्कुल आसान है, बट का प्रयोग करना। तो क्या करना है, अनिल इज ए रिच पर्सन, इस दूसरे वालों को क्या कर लेना है, अनिल को हटा देना है यहाँ से और यहाँ पे लगा देना बट, बाकी इज हट जाएगा क्योंकि दो तो वर्ग, सॉरी अनिल और इस दोनों को हटाना है, और बाद में क्या अनहैप्पी वापस लेकर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बट का प्रयोग। देखो इसको यहाँ से शुरू करना है, लिखते जाना है, फुल स्टॉप हटाना है और इन दोनों को हटाना है और आप इसको लिख देना है, बस ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नंबर क्वेश्चन की, जो बड़ा सरल है हमारा। नरेशन एक, सॉरी एक्टिव पैसिव आया, क्या लिखा है, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वन द वर्ल्ड कप। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, इंडियन गर्ल्स क्रिकेट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और द वर्ल्ड कप ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या लिखेंगे, द वर्ल्ड कप, क्या लिखेंगे, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। फिर हम देखेंगे वर्ब कौन सी है, देखो वांट, कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब है, तो क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, बी का कौन सा रूप है, तो मैंने आप बता रखा आपको कौन सी फॉर्म, बी की सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म बी की इज आर एम होती है, सेकंड फॉर्म वॉज होती है, तो आप क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे यहाँ पे, और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी विद्यार्थी, विन हो जाएगी, विन वन विन, और फिर क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, और बाय लगा के हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम ये लिख देंगे, सिंपल सी बात है, हो गया हमारा सॉल्व। फिर देखो अगला क्वेश्चन फिर विद्यार्थी 10वां, बड़ा सरल सा है आपके सामने। क्या लिखा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो नेशन चेंज करना बिल्कुल सरल दिया है इधर, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो आपको पता लग गई सेंटेंस कौन सा है, असाइनमेंट। कौन सा सेंटेंस है, असाइनमेंट। तो हमें क्या करना है असाइनमेंट, तो आर भी किसमें चेंज करनी है विद्यार्थियों, आर भी करनी है टोल्ड में चेंज, बस इतना ही चेंज करना है। क्या हो जाएगी, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, और बाकी को सेम टू सेम कॉपी लिखना, कोई भी टेंस चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूनिवर्सल टर्थ है ये, और सार्वभौमिक सत्य कभी चेंज नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है, यहाँ टोल्ड लग जाएगा या दैट लग जाएगा और बाकी सेम लिखना है। जिसने भी ये किया उसका राइट है प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करते हैं यार 11th क्वेश्चन की, जो कि पैसेज है। तो हु वाज विद द यंग शिगुल इज हिज लेस, कहाँ खड़ा था, तो अकेला खड़ा था, डी के ऑप्शन किया उसका राइट है। वाट ही हैड बीन अफ्राइड टू डू, तो पढ़ाई करने से डरता था फिर विद्यार्थी वो। वाट वाज स्टक्स डाउन बैन हिज लेट्स, तो इसमें सी आ जाए, इसने भी ये किया उसका ऑप्शन राइट है। वॉट वुड नॉट सपोर्ट हिम टू पलाई, हिज विंग्स, उसके पंख उसके सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसने भी ये बी किया उसका राइट है। हाउ मनी ब्रदर एंड सिस्टर द यंग सिगवल, तो उसके बता दूँ आपको, दो तो क्या थी, बहनें थी और एक बहन थी, तो 2+1। व्हाट हैपेंड व्हेन इट्स टाइम टू फ्लाई, तो इसका देखो आंसर विद्यार्थी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा। सो बेट इज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल अंडरवेल स्लिप एट नाइट, ये इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। जिसने अथवा वाला किया वो बता दूँ मैं आपको। व्हाट वाज ब्यूटीफुल द पोइम, इसका बी राइट है। हाउ मनी बेबी डकिंग द हेड, इसका 3 ऑप्शन आंसर सी राइट होगा। बाय हुम द बेबी डंकिंग वर बिटन टू डेथ, तो फादर स्वॉन, इसका ये आंसर राइट होगा।
व्हाट इज मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग दीज डेज, तो जोक्स वो हमेशा मजाक किया करते थे। व्हाट डिड मिस्टर कैसिंग एड टू द पोएम, इसका आंसर मैं आपको यहाँ बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा यहाँ से, एडिंग इज ओवन कमेंट्स, एडिंग ऑन ओवन कमेंट्स, हमेशा कमेंट करते थे हर चीज़ पे, ये हो गया उसका आंसर। फिर अगला, व्हाट डिड मिस्टर कैसिंग अलो हर टू डू, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा यहाँ पे, ये रहा, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव टू बीन असाइनमेंट वन एक्स्ट्रा होमवर्क, ये इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया सॉल्व। अब देखो बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों 12 क्वेश्चन की। तो ये व्हाट डिड लंच होप मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है, जिन्होंने मेरे ऑफलाइन क्लास जो मैंने ली थी प्यारे विद्यार्थियों, उसमें सारे के सारे ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो मुझे दोबारा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एनी थ्री, कल ही मैंने कहा था एनी थ्री 4 ऑप्शन 4 है जिसमें 3 करने हैं आपको, और जो क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे बता रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, और सारे आपके आए हैं, ये चारों क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, और आपको करने तो 3 ही है और 4 ऑप्शन की बताए हुए हैं। 13वें की बात करते हैं तो 13वें में भी क्या है, ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों जो आया आपका, और यही मैंने बता रखा है फिर आए दोनों है, करना तो आपको एक था। बात करते चौथे में 14 में, सॉरी इसमें भी एनी वन करना है, और ये बता रखा है फिर विद्यार्थियों आपका, और आया हुआ है। फिर बात करते हैं 15वें की, तो आपका स्टांजा बिल्कुल सरल है, व्हाट इज द अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश, तो क्या करती थी होमवर्क, क्या आंसर इसका होमवर्क है। फिर उसने व्हाट अमांडा वाज टोल्ड टू, उसने क्या बताया, देखो उसने क्या कहा, तो आई थॉट टू टोल्ड यू क्लीन योर शूज भी कहा, और टिडी योर रूम, ये दोनों चीज़ें इसमें लिखनी थी आपको, इसमें इस क्वेश्चन में। दूसरा आपका व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग इन अमांडा, तो कुछ नहीं, इसमें तो हर मदर भी आपका काफ़ी है, हर मदर किसने कहा था उसे करने के लिए, उसकी माता ने कहा था, सिंपल सा है, आपके हो गया सॉल्व। फिर बात करते हैं इसका तो वाला किसी ने किया हो, तो व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रिफर टू, तो मुझे बताओ थर्ड लाइन किसको रिफर करती है भाई, तो थर्ड लाइन करती है आपको फॉग को रिफर करती है, किसको रिफर करती है, सॉरी इट किसको रिफर कर रहा है, तो इट किसको कर रहा है भाई, फॉग को रिफर कर रहा है। व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, तो कवि जो हमारा किस प्रकार से लाइक करता है, तो किसको लाइक करता है, लिटिल कैट के समान, देखो द फॉग कम ऑन लिटिल कैट फिट। फिर अगला क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम, कैसे आती है, तो वही बात है ऑन लिटिल कैट फिट, बिल्कुल गुमसुम बिल्ली के जिस प्रकार बिल्ली आती है उसके पैरों की आवाज़ नहीं आती, उसी प्रकार फॉग क्या करती है, धुंध आती है, तो इसको आंसर हो जाएगा ये। फिर 16 क्वेश्चन था एनी टू का आंसर देना था प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डज द डस्ट ऑफ सन द क्रॉस सेक ऑफ, ये हमारे पहली पोएम का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। व्हाट सजेशन द पोएट गिव फॉर आइडेंटिफाई द टाइगर, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके एग्जाम में आया है, ये बॉल पोइम वाला है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं ये वाला। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, 17 क्वेश्चन, आंसर एनी वन का आंसर देना था फिर विद्यार्थियों। वेयर द ट्रीज द पोइम वाट द रूट्स देयर लीव्स एंड देयर विल्स टू, ये सारा हमारा ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है फिर विद्यार्थियों, ये करना था, एक आपको बताया हुआ है, और ये भी मैंने बताया हुआ है फिर विद्यार्थियों, करना आपको एक ही था दोनों में से। 18 क्वेश्चन एनी वन करना था, और इसमें आपको पता होगा कि वाइज मिस्टर पेपर है, ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है जो आपका आ चुका है, और ये भी मैंने क्वेश्चन बताया हुआ था विद्यार्थियों जो भी आपका आ चुका है, और शायद मैंने ये बताया था, लेकिन ये दो तो पक्के बताए थे, और करना आपको दो ही थे, दो आ चुके हैं आपके। फिर बात करते हैं 19 क्वेश्चन की प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एनी वन करना था, ये फिर बात है लॉ प्लान पर्सन मैंने बता रखा था प्यारे विद्यार्थियों, और ये मेमोलॉजी वाला किया तो भी ठीक है, और वो कर लिया आपने तो भी काफ़ी, एक ही तो करना था। अब देखो 20वें की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था आपको। हाउ मनी डॉक्टर रामलाल हैड, तो कितनी थी भाई, 4 थी उसके। अगला, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मास स्पेस कंट्रोल, कौन था, तो ये था आपका ये वाला ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये था इसमें आपका, ठीक है। फिर बात करें रिचर्ड आइबिट वाज इनकेज टू बिकम साइंटिस्ट, भी किसने मदद की भी, रिचर्ड आइबिट की, तो उसकी माता ने मदद की थी हमेशा उसकी। फिर वाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेस डेनबी क्या इकट्ठा करना पसंद करता था भाई, तो महंगी महंगी किताबें, तो बी राइट हो जाएगा। हु वाज मिस्टर एट, कौन था, तो आपको पता है वेटनरी डॉक्टर, वो पशुओं का क्या था, डॉक्टर था। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि इस विद्यार्थी ने भी ढंग से मेरे बताए हुए क्वेश्चनों को सोल्व किया है, तो मेरे हिसाब से उसके तो जो अंक आएंगे कम से कम उसके ठीक है 3-4 नंबर कर जाए तो अलग बात है प्यारे विद्यार्थी, वो कोई मानवीय भूल हो भी जाती है, बाकी बड़े अच्छे नंबर से वो पास होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों मैंने वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी आपसे, जितनी भी मैंने ऑफलाइन क्लास ली है उस ऑफलाइन क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास वाले आए हैं। अब अब की बार मैंने क्या लेट चैनल शुरू किया प्यारे विद्यार्थी, और लेट चैनल शुरू करने की वजह से मैं कुछ ग्रामर की क्लास ही दे पाई आपको, उसके अलावा ग्रामर के अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने वो बताए टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने ऑफलाइन क्लास में से बता रखे थे, उसके बाद में एडवांस बताए थे,
तो चूँकि जो मैंने ऑफलाइन में बताई वो सारे के सारे आए हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ऐसा नहीं है कि जो टेलीग्राम में बताए वो वाले कि इनमें से नहीं आई, तो बात वैसी नहीं है, वो उन्होंने मिला के बताए हुए थे। पूरे ऑफलाइन वाले मिलाकर मैंने टेलीग्राम पर नहीं हो पाए थे क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो प्यारे विद्यार्थियों इस कमी को दूर करने, क्योंकि कमी वैसे भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब की बार तो समय नहीं था मेरे पास। अब जब अगले बोर्ड की जब तैयारी करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, शुरू से क्लासें लेंगे हम आपकी। तो शुरू से ही आपको सारा का सारा वो डाटा मिलेगा जो मैं ऑफलाइन क्लासेज में करवाता हूँ, कुछ भी भिन्नता नहीं होगी। ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में सारा का सारा डाटा इसमें मिलेगा। ये बात नहीं है कि अभी मैं जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें ऑफलाइन वर्ड नहीं रखा, मैंने रखने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अगली बार आप मुझे विश्वास कर सकते हैं। इस बार जैसे विश्वास किया आपने और आपके विश्वास पे खरा उतरा हूँ प्यारे विद्यार्थियों में, तो आगे भी प्रयास करूँगा कि आपके विश्वास पे खरा उतरूँ। तो जो ऑफलाइन में मैं जितना भी सिलेबस करवाता हूँ क्लास 10th का, जिस प्रकार की मैं क्लासें लेता हूँ ऑफलाइन रखता हूँ, वही वो क्लासें में आपको क्या मिलेगी, ऑनलाइन में भी मिलेगी। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि अगले बोर्ड की हम क्या करें, अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि ये बोर्ड तो हो चुका है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।